एक वसी सब्ज घास के मैदान में जहां जंगली फूल हुआ के झोंके से झूमते थे और तितलियों ने हुआ को रंगीन रंग दिया था, खरगोशों का एक नर्म जोड़ा रहता था। नर खरगोश को जंग आलूद कहा जाता था, नर्म भूरी खाल और चमकदार मुतजस्सिस आंखें। इसका साथी विलो था, एक खूबसूरत सफ़ेद खरगोश जिसकी गुलाबी नाक और कान सबसे ज्यादा खामोश हुआ की आवाज़ पर भी मरोड़ती थे। जंग आलूद और विलो एक पुराने बलूत के दरख्त के नीचे आरामदेह बिल्लों में रहते थे। उनका घर गर्म था, नरम घास और पत्तों से लैस था जिन्हें उन्होंने एहतियात से इकट्ठा किया था। उन्हें घास के मैदान में इकट्ठे कूदने से, शाखा पर चुटकी बजाने और सुनहरी खेतों पर गुरूब होते सूरज को देखने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। मौसम बहार की एक सुबह उनकी खुशी और भी ज्यादा चमक उठी। विलो ने 4 छोटे खरगोशों को जन्म दिया। छोटे बच्चे इतने छोटे थे कि वो बमुश्किल आंखें खोल पाते थे। जंग आलूद और विलो ने उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, उनके दिल फख्र से भरे हुए थे। उन्होंने उनका नाम पिप, डेज़ी, क्लोवर और निबल्स रखा। घास का मैदान में जिंदगी खुशगवार मुहिम जोई से भरी हुई थी। खरगोश के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, पहले तो अनाड़ी से उछलते हैं, फिर घास के जरिए आजादाना तौर पर उछलते हैं। पिप सबसे बहादुर था, हमेशा दौड़ की तलाश करता था। गिल दाऊदी को तितलियों का पीछा करना पसंद था, क्लोवर को नर्म डैंडिलियंस में घूमने में मजा आता था और निबल्स ठीक है वो हमेशा खाता दिखाई देता था। जंग आलूद ने गौर से देखा, उन्हें सिखाया कि कैसे छोटी सुरंगें खोदें और जंगल की आवाजें सुनें। विलो हमेशा साबिर और नर्म मिजाज उन्हें रात के वक्त करीब रखता था। जब आसमान पर सितारे भर जाते थे तो उन्हें गले में छीन लेते थे। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, खानदान ने अनगिनत खुशी के दिन एक साथ बांटे। मौसम बहार में वो ताज़ा फूलों के दरमियान खेलते, शहद की मक्खियों का पीछा करते और नर्म घास में से भागते। गर्मियों वो लंबे लंबे फूलों के साए में आराम करते, करकटों की गूंज सुनते। फिजा में वो खस्ता हाल पत्तों में से छलांग लगाते थे। छोटे बच्चे उनको हवा में उछालते हुए हंसते थे। सर्दियों में वो अपने गले में इकट्ठे होकर गर्म जोशी और प्यार बांटते थे, जबकि घास का मैदान बर्फ के नीचे सोता था। जंग आलूद और विलो अक्सर बिल्लों के दरवाजे पर बैठकर अपने बच्चों को खेलते देखते। उनके दिल सुकून से भर जाते। वो जानते थे कि खुशी सबसे बड़े बिल सब्ज घास के बारे में नहीं है, ये एक साथ रहने, महफूज और प्यार करने के बारे में है। और इस तरह बलूत के दरख्त के नीचे उनके छोटे घास के मैदान में खरगोश का जोड़ा और उनके बच्चे खुशी से रहते थे। उनके दिन नर्म लिपटों और ना खत्म होने वाली मोहब्बत से भरे होते थे। एक वसी सब्ज घास के मैदान में जहां जंगली फूल हुआ के झोंके से झूमते थे और तितलियों ने हुआ को रंगीन रंग दिया था, खरगोशों का एक नर्म जोड़ा रहता था। नर खरगोश को जंग आलूद कहा जाता था, नर्म भूरी खाल और चमकदार मुतजस्सिस आंखें। इसका साथी विलो था, एक खूबसूरत सफेद खरगोश जिसकी गुलाबी नाक और कान सबसे ज्यादा खामोश हुआ की आवाज पर भी मरोड़ती थे। जंग आलूद और विलो एक पुराने बलूत के दरख्त के नीचे आरामदेह बिल्लों में रहते थे। उनका घर गर्म था, नरम घास और पत्तों से लैस था जिन्हें उन्होंने एहतियात से इकट्ठा किया था। उन्हें घास के मैदान में इकट्ठे कूदने से, शाखा पर चुटकी बजाने और सुनहरी खेतों पर गुरूब होते सूरज को देखने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। मौसम बहार की एक सुबह उनकी खुशी और भी ज्यादा चमक उठी। विलो ने 4 छोटे खरगोशों को जन्म दिया। छोटे बच्चे इतने छोटे थे कि वो बमुश्किल आंखें खोल पाते थे। जंग आलूद और विलो ने उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, उनके दिल फख्र से भरे हुए थे। उन्होंने उनका नाम पिप, डेज़ी, क्लोवर और निबल्स रखा। घास का मैदान में जिंदगी खुशगवार मुहिम जोई से भरी हुई थी। खरगोश के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, पहले तो अनाड़ी से उछलते हैं, फिर घास के जरिए आजादाना तौर पर उछलते हैं। उन सबसे बहादुर था, हमेशा दौड़ की तलाश करता था। गिल दाऊदी को तितलियों का पीछा करना पसंद था, क्लोवर को नर्म डैंडिलियंस में घूमने में मजा आता था और निबल्स ठीक है वो हमेशा खाता दिखाई देता था। जंग आलूद ने गौर से देखा, उन्हें सिखाया कि कैसे छोटी सुरंगें खोदें और जंगल की आवाजें सुनें। विलो हमेशा साबिर और नर्म मिजाज उन्हें रात के वक्त करीब रखता था। जब आसमान पर सितारे भर जाते थे तो उन्हें गले में छीन लेते थे। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, खानदान ने अनगिनत खुशी के दिन एक साथ बांटे। मौसम बहार में वो ताज़ा फूलों के दरमियान खेलते, शहद की मक्खियों का पीछा करते और नर्म घास में से भागते। गर्मियों में वो लंबे लंबे फूलों के साए में आराम करते, करकटों की गूंज सुनते। फिजा में वो खस्ता हाल पत्तों में से छलांग लगाते थे। छोटे बच्चे उनको हवा में उछालते हुए हंसते थे। सर्दियों में वो अपने गले में इकट्ठे होकर गर्म जोशी और प्यार बांटते थे, जबकि घास का मैदान बर्फ के नीचे सोता था। जंग आलूद और विलो अक्सर बिल्लों के दरवाजे पर बैठकर अपने बच्चों को खेलते देखते। उनके दिल सुकून से भर जाते। वो जानते थे कि खुशी सबसे बड़े बिल सब्ज घास के बारे में नहीं है,
ये एक साथ रहने, महफूज और प्यार करने के बारे में है। और इस तरह बलूत के दरख्त के नीचे उनके छोटे घास के मैदान में खरगोश का जोड़ा और उनके बच्चे खुशी से रहते थे। उनके दिन नर्म हब्स, नर्म लिपटों और ना खत्म होने वाली मोहब्बत से भरे होते थे। एक वसी सब्ज घास के मैदान में जहाँ जंगली फूल हुआ के झोंके से झूमते थे और तितलियों ने हुआ को रंगीन रंग दिया था, खरगोशों का एक नर्म जोड़ा रहता था। नर खरगोश को जंग आलूद कहा जाता था, नर्म भूरी खाल और चमकदार मुतजस्सिस आंखें। इसका साथी विलो था, एक खूबसूरत सफ़ेद खरगोश जिसकी गुलाबी नाक और कान सबसे ज्यादा खामोश हुआ की आवाज़ पर भी मरोड़ती थे। जंग आलूद और विलो एक पुराने बलूत के दरख्त के नीचे आरामदेह बिल्लों में रहते थे। उनका घर गर्म था, नर्म घास और पत्तों से लैस था जिन्हें उन्होंने एहतियात से इकट्ठा किया था। उन्हें घास के मैदान में इकट्ठे कूदने से, शाखा पर चुटकी बजाने और सुनहरी खेतों पर गुरूब होते सूरज को देखने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। मौसम बहार की एक सुबह उनकी खुशी और भी ज्यादा चमक उठी। विलो ने 4 छोटे खरगोशों को जन्म दिया। छोटे बच्चे इतने छोटे थे कि वो बमुश्किल आंखें खोल पाते थे। जंग आलूद और विलो ने उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, उनके दिल फख्र से भरे हुए थे। उन्होंने उनका नाम पिप, डेज़ी, क्लोवर और निबल्स रखा। घास का मैदान में जिंदगी खुशगवार मुहिम जोई से भरी हुई थी। खरगोश के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, पहले तो अनाड़ी से उछलते हैं, फिर घास के जरिए आजादाना तौर पर उछलते हैं। उन सबसे बहादुर था, हमेशा दौड़ की तलाश करता था। गिल दाऊदी को तितलियों का पीछा करना पसंद था, क्लोवर को नर्म डैंडिलियंस में घूमने में मजा आता था और निबल्स, ठीक है, वो हमेशा खाता दिखाई देता था। जंग आलूद ने गौर से देखा, उन्हें सिखाया कि कैसे छोटी सुरंगें खोदें और जंगल की आवाजें सुनें। विलो हमेशा साबिर और नर्म मिजाज उन्हें रात के वक्त करीब रखता था। जब आसमान पर सितारे भर जाते थे तो उन्हें गले में छीन लेते थे। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, खानदान ने उनगिनत खुशी के दिन एक साथ बांटे। मौसम बहार में वो ताज़ा फूलों के दरमियान खेलते, शहद की मक्खियों का पीछा करते और नर्म घास में से भागते। गर्मियों में वो लंबे लंबे फूलों के साए में आराम करते, करकटों की गूंज सुनते। खिजा में वो खस्ता हाल पत्तों में से छलांग लगाते थे। छोटे बच्चे उनको हुआ में उछालते हुए हंसते थे। सर्दियों में वो अपने गले में इकट्ठे होकर गर्म जोशी और प्यार बांधते थे, जबकि घास का मैदान बर्फ के नीचे सोता था। जंग आलूद और विलो अक्सर बिल्लों के दरवाजे पर बैठकर अपने बच्चों को खेलते देखते उनके दिल सुकून से भर जाते। वो जानते थे कि खुशी सबसे बड़े बिल सब्ज घास के बारे में नहीं, ये एक साथ रहने, महफूज और प्यार करने के बारे में है। और इस तरह बलूत के दरख्त के नीचे उनके छोटे घास के मैदान में खरगोश का जोड़ा और उनके बच्चे खुशी से रहते थे। उनके दिन नर्म हब्स, नर्म लिपटों और ना खत्म होने वाली मोहब्बत से भरे होते थे। एक वसी सब्ज घास के मैदान में जहाँ जंगली फूल हुआ के झोंके से झूमते थे और तितलियों ने हुआ को रंगीन रंग दिया था, खरगोशों का एक नर्म जोड़ा रहता था। नर खरगोश को जंग आलूद कहा जाता था, नर्म भूरी खाल और चमकदार मुतजस्सिस आंखें। इसका साथी विलो था, एक खूबसूरत सफ़ेद खरगोश जिसकी गुलाबी नाक और कान सबसे ज्यादा खामोश हुआ की आवाज़ पर भी मरोड़ती थे। जंग आलूद और विलो एक पुराने बलूत के दरख्त के नीचे आरामदेह बिल्लों में रहते। उनका घर गर्म था, नर्म घास और पत्तों से लैस था जिन्हें उन्होंने एहतियात से इकट्ठा किया था। उन्हें घास के मैदान में इकट्ठे कूदने से, शाखा पर चुटकी बजाने और सुनहरी खेतों पर गुरूब होते सूरज को देखने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। मौसम बहार की एक सुबह उनकी खुशी और भी ज्यादा चमक उठी। विलो ने 4 छोटे खरगोशों को जन्म दिया। छोटे बच्चे इतने छोटे थे कि वो बमुश्किल आंखें खोल पाते थे। जंग आलूद और विलो ने उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, उनके दिल फख्र से भरे हुए थे। उन्होंने उनका नाम पिप, डेज़ी, क्लोवर और निबल्स रखा। घास का मैदान में जिंदगी खुशगवार मुहिम जोई से भरी हुई थी। खरगोश के बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, पहले तो अनाड़ी से उछलते हैं, फिर घास के जरिए आजादाना तौर पर उछलते हैं। उन सबसे बहादुर था, हमेशा दौड़ की तलाश करता था। गिल दाऊदी को तितलियों का पीछा करना पसंद था, क्लोवर को नर्म डैंडिलियंस में घूमने में मजा आता था और निबल्स, ठीक है, वो हमेशा खाता दिखाई देता था। जंग आलूद ने गौर से देखा, उन्हें सिखाया कि कैसे छोटी सुरंगें खोदें और जंगल की आवाजें सुनें। विलो हमेशा साबिर और नर्म मिजाज उन्हें रात के वक्त करीब रखता था। जब आसमान पर सितारे भर जाते थे तो उन्हें गले में छीन लेते थे। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, खानदान ने उनगिनत खुशी के दिन एक साथ बांटे। मौसम बहार में वो ताज़ा फूलों के दरमियान खेलते, शहद की मक्खियों का पीछा करते और नर्म घास में से भागते। गर्मियों में वो लंबे लंबे फूलों के साए में आराम करते, करकटों की गूंज सुनते। खिजा में वो खस्ता हाल पत्तों में से छलांग लगाते थे। छोटे बच्चे उनको हुआ में उछालते हुए हंसते थे। सर्दियों में वो अपने
गले में इकट्ठे होकर गर्म जोशी और प्यार बांटते थे। जबकि घास का मैदान बर्फ के नीचे सोता था, जंग आलूद और बिलो अक्सर बिल्लों के दरवाजे पर बैठकर अपने बच्चों को खेलते देखते। उनके दिल सुकून से भर जाते। वो जानते थे कि खुशी सबसे बड़े बिल सब्ज घास के बारे में नहीं है, ये एक साथ रहने, महफूज और प्यार करने के बारे में है। और इस तरह बलूत के दरख्त के नीचे उनके छोटे घास के मैदान में खरगोश का जोड़ा और उनके बच्चे खुशी से रहते थे। उनके दिन नर्म हब्स, नर्म लिपटों और ना खत्म होने वाली मोहब्बत से भरे होते।